Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्विज में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना जीके जीएस टेस्ट देने के लिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट। फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करिए अपने अपने आंसर। तो किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर प्लांट। अब क्यों कहा जाता है? तो हमारी बॉडी में जो 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनते हैं, यानी इतनी ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में जो गाल्जी काय दिख रहा है तो इसको और क्या कहा जाता है? इसे हम गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। और ऑप्शन सी में जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है। और हरित लवक, तो इसे तो हरित लवक के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि रेफ्रिजरेशन में रखा हुआ खाद्य पदार्थ क्यों सुरक्षित रहता है, किस प्रकार यह भोजन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है और इससे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो फटाफट कमेंट करिए, किसने किया पेनिसिलिन का आविष्कार? इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। अब इसमें अदर जो ऑप्शन है ये भी देख लीजिए आप लोग। तो एल्बर्ट सेबिन ने किया था पोलियो के टीके का विकास, और जो बेंडा है इन्होंने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। और चार्ल्स लेब्रान कौन है? तो इन्होंने मलेरिया के रोगाणुओं का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शैवाल का। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एल्गोलॉजी। अब इसमें जो अदर 3 ऑप्शन है ये भी देख लीजिए। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के कौन से भाग का उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? फटाफट कमेंट करिए, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या फिर वर्तिकाग्र। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र जो होता है उसी का यूज़ किया जाता है केसर मसाला बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? 4 तत्वों के नाम दिए गए हैं, आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका उपयोग पौधे के विकास के लिए नहीं किया जाता, मतलब कि जो जरूरी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, सोडियम का रासायनिक सूत्र Na। सोडियम जो है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, बोरान या फिर मैग्नीज? फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, यानी कि पौधे में व्हाइट बर्ड रोग होता है जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपर जो है वो जैव अपघटनीय है। बाकी जो डीडीटी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम ये सब क्या है? ये जैव अपघटनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें पाई जाती हैं? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मकड़ियों में 4 जोड़ी आँखें पाई जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस क्या है, संधिपाद है, सूलचार्मी है, हेमिकार्डेट है या फिर मृदुकवची है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो ऑक्टोपस होता है वो एक मृदुकवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप लोग से पुटअप करती हूँ वो इस नज़रिए से आप लोगों से पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रख के आपके सामने लाया जाता है कि वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि वो आपको आने वाले एग्ज़ामों में मिल जाए। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से देखा करिए। तो इसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। अब थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो थायमीन है B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का। और राइबोफ्लेविन किसका है, राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल ये किसका है, ये है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। देखिए इसमें दिया है रिकेट्स से पीड़ित, अगर वो रिकेट्स से पीड़ित है तो उसमें किस विटामिन की कमी है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अब इसमें जो विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन बी हैं ये भी देख लीजिए आप लोग कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन के की कमी से मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से किसे पचाने में लार जो है मदद करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्च के पाचन में जो है वो लार मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है। निम्न में से भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम ग्लाइकोजन का यूज़ करता है। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए कितनी होती है, 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। आपको कमेंट करना है और बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कुल 639 मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। कमेंट करना है आपको और बताना है कि अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेत्र गुहा में, इन आई कैविटी। ठीक है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, आई कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यकृत जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। आनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया था, फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अब ह्यूगो डे ब्रीज इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और लैमार्क ये कौन है, इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का क्विज जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने कितने स्कोर गेन किए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर अपलोड होने वाली सारी PDF फाइल आपको आसानी से मिल जाए।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के नए क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.